नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बीपीएससी 64 का मार्कशीट आ चुका है, आप लोग देख लें। और जो देख लिए वो तो ठीक है, आप लोग देखें कि कितना नंबर आगे पीछे हो रहा है आप लोग का। इसमें मुझे कुछ थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि अभी तक 2-3 लोग मिल चुके हैं जिनके एक नंबर भी इधर उधर नहीं हुआ है। कैसे हो सकता है कि 11-12 क्वेश्चन का हेर फेर हुआ, उनका एक दो नंबर भी इधर उधर ना हुआ। थोड़ा अजीब है, चलिए कोई नहीं, अब तो जो हो चुका है। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 3 तरह की बातें, 3 कैटेगरी के लोगों की बातें। एक तो जो पास हो चुके हैं, एक जो 1-2 नंबर 3 नंबर से पीछे हैं, और एक जो है जो 5-6 नंबर से नहीं जिनका हुआ। तो पहले तो बात कर लेते हैं जो पास है। तो जो पास है वो सिर्फ ध्यान दें मेंस के लिए, वो इधर उधर के बातों पे ध्यान न दें कि केस होगा, एक रिजल्ट कैंसिल हो सकता है, ये सब चर्चाएं होती है, सब कुछ नहीं होता है। केस भी होगा तो अधिक से अधिक आपको रिजल्ट बढ़ाएगा, कैंसिल नहीं करता है। तो जिनका पास हो चुके हैं, जो पास हो चुके हैं, वो आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेंस की तैयारी करें 64 की, क्योंकि आपको पता ही है जुलाई में उसका मेंस होने वाला है। आइए अब दूसरी बात कर लें जो 5-6 नंबर से पीछे, जिनका 5-6 नंबर से नहीं हुआ है। तो वो बस एक चीज़ ध्यान दें, बीपीएससी 65। अगर उन्होंने बीपीएससी असिस्टेंट का फॉर्म भरा है तो ठीक है, नहीं तो बीपीएससी 65 पे ध्यान दें। 1300 समथिंग पोस्ट है उसमें, 200 एसडीएम है लगभग, तो पोस्ट काफ़ी अच्छा है और आप लोग प्लीज़ उस पर ध्यान दें। इधर उधर के बातों पर ध्यान ना दें कि चलिए केस करते हैं, चलिए वो जिनका 5-6 नंबर का, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें कि चलिए केस करते हैं, फलना करते हैं, ये करते हैं। आप लोग 65 पे लगे और 65 पे कोशिश करें कि 100 प्लस नंबर किसी भी तरह लाएं। मैं 65 से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा एक, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप लोग प्लीज़ इधर उधर की बातों पे ध्यान न दें कि मान लीजिए अगर जिसका केस हुआ, अगर रिजल्ट बढ़ा भी, तो जिनका 2-3 नंबर इधर उधर है या 1 नंबर 2 नंबर जिसका है, वो इन हो सकते हैं। 1% ये भी चांस है, 99% ये है कि ये नहीं होगा, क्योंकि अब बीपीएससी केस नहीं हार रहा है, इधर आप लोग देख ही रहे हैं। और 53 से 55 में हुआ था कि हाईकोर्ट ने साफ साफ बोला था कि जो उन्होंने भी इसी तरह का कुछ हुआ था, तो 104 से 100 कट ऑफ हुआ था, तो उसमें 5-6 रिजल्ट एक्स्ट्रा आया था। तो इस बार भी आएगा, लेकिन वे उसमें यही लोग इन होंगे जिनका 1-2 नंबर से कम है। तो जिसका 4-5 नंबर 6 नंबर से कम है, वो प्लीज़ इधर उधर की बातों पर ध्यान न दें, बीपीएससी 65 पर फोकस करें, टारगेट बनाएं और अभी से ही तैयारी करें। कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है, इस बार की कट ऑफ देखकर आप लोग को ये अंदाज़ा लग चुका होगा कि कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। जहाँ कट ऑफ लोग 90, 91, 89, 88 यही सब बोल रहे थे, 97 आया है, वो भी आपको 11-12 क्वेश्चन का हेर फेर कर। अगर ये हेर फेर ना हुआ होता तो सोच लो कि कट ऑफ 100 प्लस था। ये अपने आप में आश्चर्य की बात है कि 19,000 रिजल्ट में 97 कट ऑफ, काफ़ी हाई कट ऑफ। ये नहीं है कि बीपीएससी धांधली किया कुछ, ये अलग चीज़ है, ये अलग मैटर है। आप लोग बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। अब छात्र जो हैं काफ़ी हाई मार्किंग ला रहे हैं, तो इस बात पे आप लोग फोकस करें और बीपीएससी 65 पे आप लोग ध्यान दें। इन बातों पे ध्यान ना दें कि केस हो रहा है, मेरा भी आ जाएगा, नहीं आएगा उनका। 5-6 नंबर जब फैक्ट है, ख़राब लग रहा होगा, लेकिन जो फैक्ट है नहीं आएगा उनका, ठीक है। और एक तीसरे कैटेगरी की बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो बेचारे इस बीपीएससी के सबसे ज़्यादा शिकार हुए हैं, वो हैं जो 1-2 नंबर से पिछड़ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1-2-3 लड़के हैं जिनका 100 प्लस था, 101, 102, उनका नहीं हुआ। वो 1% भी नहीं सोच रहे थे कि उनका नहीं होगा, 1% भी नहीं सोच रहे थे उनका नहीं होगा, वो बस मान रहे थे उनका होगा और मेंस की तैयारी ही कर रहे थे। तो सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी, वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि उनका नहीं हुआ है। खैर, वो कुछ ग्रुप हैं जो वकील लोग से बात कर रहे हैं, कुछ पुख्ता सबूत जुटा रहे हैं कि यह आंसर की, और कुछ चीज़ की सबूत नहीं, आंसर की सबूत की, ताकि वो अपनी बातों को कोर्ट में अच्छे से रखें। और ये एक चीज़ मैं आप और बताना चाहता हूँ कि जो 1-2 नंबर से कम है वो केस करें, वो आगे बढ़ें, नहीं तो ये बहुत गलत किया बीपीएससी ने। आखिर बीपीएससी की गलती का हम लोग खामियाजा क्यों भुगते हैं? सिंपल सा चीज़ है, जो स्टूडेंट है वो खामियाजा क्यों भुगते बीपीएससी की गलती का? बीपीएससी ने, आपने किसी आयोग में सुना है कि 10, 11, 12, 13 क्वेश्चन का हेर फेर हो, 8 क्वेश्चन का चेंज कर दिया जाए, 3 क्वेश्चन हटा दिया जाए? ये किसी आयोग में नहीं होता है, ये हमारे बीपीएससी में ही होता है। गलती उनकी, परिणाम स्टूडेंट भुगते हैं। अरे आप मॉडल टेस्ट आंसर क्यों रिलीज करते हैं? आप कुछ टाइम लीजिए, 1 महीना का एक्स्ट्रा टाइम लीजिए, लेकिन अच्छा रिलीज कीजिए आंसर, ताकि लोग उस आंसर की से मिलाएं और अपने आप को सेटिस्फाइड करें कि उनका हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने एक मॉडल आंसर तैयार कर दिया, आपके पास 30-40 क्वेश्चन का गया ऑब्जेक्शन,
आपने उसमें से 12 क्वेश्चन को चेंज किया, ठीक है। उस 12 से कितने अफेक्ट हुए हैं? जिसका 100 प्लस था वो भी अब 96 आ गया है, नहीं हुआ। किसी का 95 आया है। तो ये बीपीएससी की गलती से स्टूडेंट ने हमेशा खमियाजा भुगता है। आपने कहीं सुना किसी में? अरे यूपी में भी होता है कि 2-3 क्वेश्चन पे होता है, एमपी में 3-4 क्वेश्चन पे होता है, लेकिन बीपीएससी में स्पेशल होता है आपको 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन। तो ये कंप्लीट कमीशन की गलती है। एक आयोग है, ठीक है, एक आयोग है जिसका काम ही है क्वेश्चन तैयार करना, रिक्रूटमेंट लेना, जॉब देना। ये अपना काम भी ठीक से नहीं करता है। 150 क्वेश्चन सेट तो हम लोग कर लें, किसी स्टूडेंट को दे दीजिए जो सिविल एस्पिरेंट है, वो तैयार कर ले 150 क्वेश्चन सही, वो भी मज़ेदार क्वेश्चन तैयार कर देंगे। ये भी नहीं कि सिंपल कुछ भी क्वेश्चन। लेकिन आप लोग से 150 क्वेश्चन सेट नहीं होता है, उसका मॉडल आंसर सेट नहीं होता है। ये अपने आप में एक शर्म की बात है। खैर, अब क्या होगा? तो जो है आप लोग, कुछ लोग हैं जो वकील से मिल रहे हैं, ग्रुप कुछ बना हुआ है, तो जो 1-2 नंबर से पीछे आप लोग ज़रूर जुड़ें। लेकिन मैं आप लोग को एक बात बताना चाह रहा हूँ, गाइड करना चाह रहा हूँ कि कई ऐसे और ग्रुप हैं और पहले भी इससे पहले थे, ठीक है, जो आपको केस के नाम पर पैसे लेंगे और बाकी कुछ नहीं होता है। कई आपको मिले हैं कि अकाउंट नंबर फलना, IFSC कोड ज़रूर दे दे हम लोग को वकील को। ठीक है, एक आदमी वकील को उतना एफोर्ड नहीं कर सकता है, 2 आदमी नहीं कर सकता है, 3 आदमी नहीं कर सकता है, एक ग्रुप चाहिए, क्योंकि वकील जो एडवोकेट है ज़्यादा पैसे लेते हैं। लेकिन जो आप जिसको पैसे दें, आप एक भरोसेमंद व्यक्ति को दें, या फिर आप उनको पैसे दें जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं, और जानते नहीं तो आप उनसे मिलें। और आप अगर केस में पैसे देना तो आप उनसे लगातार जुड़े रहें। ये नहीं कि पैसे दे दिए अब क्या होगा, न्यूज़पेपर से पता चल जाएगा या किसी ग्रुप से पता चल जाएगा। अभी तक केस नहीं हुआ है, मैं आपको ये तो चीज़ बता रहा हूँ कंफर्म कि अभी तक केस नहीं हुआ है, करने के लोग सोच रहे हैं। तो आप लोग भटके नहीं, भटके नहीं और उसी को पैसे थे जिसको आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये खेल बहुत चलता है बिहार में खासकर, और यूपी में भी। लोग केस के नाम पर पैसे लेंगे और होता जाना कुछ नहीं है। तो आप लोगों को किसी को ये चीज़ ख़राब लग रहा होगा, लेकिन ये जो है सही है, एकदम मैं सही बात कर रहा हूँ। ये मेरा कोई पर्सनल इसमें इंटरेस्ट नहीं है, या फिर किसी का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस आपको एक मार्ग दे रहा हूँ कि आप जिसको भी पैसे दें, कई आपको अब ग्रुप मिलेंगे कि भैया पैसे दे दो, ये है IFSC कोड। आप जिसको भी दें वो आप उसको जानते हो, नहीं जानते हो तो आप उसको जान ले फिर ही दें। मतलब पूरे भरोसेमंद के हैं वो तभी दें, ऐसे किसी को पैसे ना दे दें, क्योंकि ये ग्रुप इस तरह का बहुत चलता है। और ये कोई भटकाव नहीं है, मैं कोई भटका नहीं रहा हूँ। ये जो सत्य है, ठीक है। और जो 1-2 नंबर से कम है वो ज़रूर आगे बढ़ें, हो सकता है उनका रिजल्ट आ जाए, क्योंकि यहाँ गलती बीपीएससी कर रहा है, आप लोग की गलती नहीं है। और कई लड़के हैं जो बोल रहे हैं कि मैं पास हो गया, जो स्कोर नहीं कर पाए वो रो रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप 1-2 नंबर से पास हुए हैं तो किस्मत से हुए हैं, और जो 1-2 नंबर से पीछे हैं वो भी किस्मत से हैं, ठीक है। तो जिनका हुआ उनको घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई कमेंट्स आप लोग खुद देख सकते हैं कि कैसे कैसे कमेंट्स आते हैं कि आप लोग पढ़ते नहीं हो, हिम्मत है तो यूपीएससी की तैयारी करो, 1-2 नंबर की। इस तरह की बातें आप लोग से शोभनीय नहीं है। आप लोग कोई स्कूल के बच्चे नहीं हैं। तो सिंपल सा चीज़ है, मेरा कहना बस यही था कि आप लोग जहाँ भी पैसे करें, आप लोग भरोसेमंद लोगों से करें, और जिनका 1-2 नंबर कम है उनको आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए, वो पीछे नहीं हटना चाहिए, ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, घर बैठना नहीं चाहिए। और जिनका 5-6 नंबर कम है, आप लोग बीपीएससी 65 पे तैयारी करें, इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें, और जो क्वालिफाई कर गए हैं वो मेंस की तैयारी करें। दोस्तों, बीपीएससी 65 से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँगा। इसके पहले भी मैंने आपको अभी ज्योग्राफी का वीडियो डाला था, तो आप लोग देखें उसको और आगे बढ़ें। अब जो बीत गया, अब क्या इस पर किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता है। और आपको 17 मार्च को होने वाला बीपीएससी असिस्टेंट का, तो जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग जोर से लगा दें, क्योंकि आप मानकर चलें कि 105 और 110 नंबर लाने से कुछ नहीं होगा। जनरल में मात्र 19 सीट है, तो वहाँ टारगेट करें 115 से कम का नहीं। अगर 115 का टारगेट कर रहे हैं, सेट बना रहे हैं, मैंने अपने वीडियो में डाल दिया है, मॉडल सेट, प्रीवियस क्वेश्चन सब डाला हुआ है, आप लोग देख लें। तो आप लोग उससे मिलान करें और 17 की तारीख के लिए खुलकर तैयारी करें। अब टाइम नहीं है, फरवरी बीत चुका है, मार्च में बस 15-16 दिन बचेगा। टाइम नहीं है, आप लोग आगे बढ़े। और जिनका नहीं हुआ निराश ना, आप क्या किया जा सकता, कुछ नहीं, इसमें हो सकता है पॉसिबिलिटीज़। तो दोस्तों, बस इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया था। कई मैसेज आ रहे हैं कि आपने कुछ बोला नहीं रिजल्ट आने के बाद, कि आपका नहीं हुआ। ये सब चीज़ें तो मेरा हुआ नहीं हुआ, ये आपका इंटरेस्ट नहीं है। आपका हो ये बस आप इंटरेस्ट रखो, ठीक है ना। दूसरों के पर्सनल में नहीं उतना करना चाहिए।
तो दोस्तों इसलिए मैंने वीडियो बनाया, और आप लोग प्लीज़ आगे बढ़ें, और मैंने जो बोला है आप लोग प्लीज़ उसकी बातों को ध्यान दें, क्योंकि मैंने ये कि कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं बोला है, आप लोग के लिए ही बोला है। तो आप लोग इधर उधर बातों पे ध्यान ना दें, और इस मेरे बातों को ध्यान से सुने। मैंने जो कहा है आपको, आप ही लोगों के लिए कहा है, और तीनों कैटेगरी के बच्चों के लिए बात की है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और मैं 65 से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा अभी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।